नमस्कार, मैं हूं प्रीति सक्सेना। स्वागत है आप सभी का एएमआरसी खबर में। आज हम बात करने वाले हैं मोटापे की बढ़ती हुई समस्या, जो कि आज के समय की एक विकट समस्या है। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुनील चांडक, जो कि अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर से आप सभी के बीच में यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उनके बारे में आप सभी को बताना चाहूँगी कि वो रोबोटिक एंड बायोट्रिक सर्जरी यानी कि वेट लॉस सर्जरी स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये मोटापे का जो कारण है वो क्या कारण है? मैडम, अपन मोटापे के लिए बात करें तो मोटापे के कारण जैसे जेनेटिक रहता है, खान पान के अंदर अपन जो परहेज नहीं रखते हैं तो उससे रहता है, और एनवायरमेंटल रहता है। तो तीन बेसिक कॉज है। एक तो अपनी दैनिक लाइफ स्टाइल, एक जेनेटिक और एक अपना वातावरण जी। तो जिनके मदर फादर जिनका वेट ज़्यादा होता है तो ओबेसिटी का जेनेटिकली ट्रांसमिट होना, बच्चों में ट्रांसमिट होने के चांसेस 50% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आपका लाइफ स्टाइल इसलिए इस तरह से होता है कि आप दिन रात ऑफिस में चेयर पे बैठ के या बाहर वॉकिंग का काम नहीं है, सिटिंग का काम ज़्यादा है, तो उन लोगों का भी। तीसरा एनवायरमेंटल का, आप ऐसे सराउंडिंग में रहते हैं जहाँ हाई कैलोरी पार्टीज़ वगैरह ज़्यादा होती है, पिज़्ज़ा वगैरह बर्गर इस टाइप का खान पान का कल्चर रहता है जो हाई कैलोरी डाइट रहती है बच्चों के अंदर। तो ओबेसिटी, एक बार अपन हाई कैलोरी डाइट और अपना लाइफ स्टाइल की वजह से अपन कैलोरी वेस्टेज कम करते हैं, अपन डे टू डे एक्सरसाइज और इस व्यायाम नहीं करते हैं, और फिर जेनेटिकली होता है, तो इन सब कारणों से मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है। सर, इससे देखा गया है कि मोटापे से बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेती हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और हम मोटापे से निजात कैसे पा सकते हैं? बिल्कुल, मोटापा एक लेवल से जब ज़्यादा हो जाता है तो इसको मॉर्बिड ओबेसिटी बोलते हैं। मोटापे का आकलन जो होता है हाइट के अकॉर्डिंग वेट से किया जाता है, जिसको BMI बोलते हैं। तो वो जब BMI 35 से ज़्यादा होने लग जाती है, 30 से ज़्यादा होने लग जाती है, तो मोटापे के साथ साथ दूसरी बीमारियां भी शरीर में घर करने लग जाती हैं। इनमें से मुख्यतः जो बीमारियां हैं, जैसे शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की बीमारी है, थायराइड की बीमारी हो जाती है, घुटनों के अंदर चलते वक्त दर्द होना, आर्थराइटिस जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है। अस्थमा की तकलीफ, या चलने से, थोड़ा सा चलने से सांस का फूलना, वो तकलीफ हो जाती है। COPD वगैरह, सांस की तकलीफ, रात को स्लीप एपनिया, रात को खराटे बहुत आते हैं, नींद प्रॉपर नहीं हो पाती, दिन में ज़्यादा नींद, सुस्ती रहना। तो ऐसी हज़ारों बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से हो जाती है। गर्ल्स के अंदर, लेडीज़ के अंदर PCOD करके बीमारी होती है, जिससे कि वेट और ज़्यादा गेन होने लग जाता है, और इनफर्टिलिटी, निसंतानता की बीमारी भी उनको आ जाती है। और ऐसे ही हार्ट की बीमारियाँ, लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाना, और अपने जब पेट के अंदर फैट डिपॉजिट हो जाती है तो डाइजेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होना। तो इस तरह से काफ़ी बीमारियां जो है वो मोटापे की जड़ की वजह से होती है, और वो आदमी को ज़्यादा परेशान और ज़्यादा मॉर्बिड बना देती है। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जनरली हम डाइटिंग के थ्रू वज़न कम करना चाहते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम अमर मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर में किस तरह से इस वेट लॉस के प्रोसेस यानी कि मोटापा कम करने के प्रोसेस पे वर्क करते हैं? प्रीति जी, देखो, मोटापे को अपन इनिशियल स्टेज के अंदर जब मोटापा आने लगता है तो 5 से 10 किलो तक अपन डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 2% लोग ही हैं जो इसको लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज 95 से 98% लोग ये नहीं कर पाते हैं और वापस से मोटापे की ओर अग्रसित होना चालू हो जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तो यही है कि आप जिस दिन से संभलो उसी दिन से आप अपना दैनिक जो कार्यक्रम है, जो जिम वगैरह जाना है, साइकिलिंग करना है, कुछ भी, जो भी आपको व्हाटएवर आप जो पसंद करते हैं, आप एक्सरसाइज वगैरह करें, डाइट के ऊपर कंट्रोल रखें, और अगर थोड़ा सा भी वज़न बढ़ता है तो उसके प्रति सचेत रहें। एक बार वज़न बढ़ जाता है तो फिर डाइट और उससे कंट्रोल करना कई बार मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। जब डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल नहीं कर पाता तो हम कुछ तरह से मेडिसिन हैं जो उसकी ब्लड इन्वेस्टिगेशन वगैरह करके उनका फिटनेस देख के वो दी जाती है। लेकिन उसका भी साइड इफेक्ट ये रहता है कि जैसे भी अपन मेडिसिन बंद करेंगे तो वेट वापस से बढ़ने लग जाता है। बिल्कुल। तो ऐसे लोग जो वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं, उन लोगों को हम सर्जरी की एडवाइस करते हैं। तो अमर मेडिकल और रिसर्च सेंटर में अभी राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ सेंटर है, जो कि मोटापे से संबंधित निजात की बीमारियों को निजात पाने के लिए सब तरह के सर्जिकल प्रोसीजर प्लस रोबोटिक सर्जरी, जैसे कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी है, बैंडेड गैस्ट्रिक बाईपास, उस पर बैंड लगा देते हैं तो वेट वापस कभी नहीं बढ़ता है। एंडोस्कोपी से जो गैस्ट्रोप्लास्टी होती है वो करते हैं।
बैलून डालने वाली जो कम वेट, अगर किसी को टेम्परेरी वेट लॉस करना है तो गैस्ट्रिक बैलून वगैरह डाल देते हैं। मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी, ऐसी तरह से कई तरह की सर्जरीज है जो अपन अमर हॉस्पिटल के अंदर नियमित रूप से अवेलेबल हैं। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? नियमित व्यायाम करें और आपका डाइट खान पान बिल्कुल व्यवस्थित रखें। थोड़ा सा भी मोटापा आता है तो आप बहुत सचेत हो जाएं। इससे पहले कि मोटापे की वजह से आपको कोई बीमारियां घिरे, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, तो ये भी साइंटिस्ट ने और रिसर्च ने पता चला है कि जिन लोगों को मोटापा है उनको कोरोना से हाई रिस्क भी रहती है। जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, डायबिटीज़ है और मोटापा है, उन लोगों के लिए और कोरोना जैसी बीमारियां भी एक सिंपल जैसे कि एक फ्लू की तरह होते हुए भी उन लोगों के लिए घातक हो जाता है, उन लोगों के लिए प्राण का खतरा भी बन जाता है। तो मोटापे को आप हल्के में न लें, आप नियमित अपना व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें और डाइट और खान पान का पूरा ध्यान रखें। और अगर मोटापा आ जाता है और डाइट और एक्सरसाइज से ठीक नहीं हो पाते तो आप उसको हल्के में नहीं लें। ये नहीं समझें कि मोटापा है तो अच्छी चीज़ है, ये 100 बीमारियों की जड़ है। मोटापा किसी भी तरह से एक हेल्दी लाइफ नहीं हो सकती, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब करता है। आप उसको जल्द से जल्द ठीक कराएं, सर्जन की सलाह लें और अगर उचित सलाह मिलती है, उचित टाइम आता है तो आप सर्जरी भी एडवाइज़ करते हैं तो आप सर्जरी को एडप्ट करें। सर्जरी के रही बात साइड इफ़ेक्ट, लोगों के अंदर कई तरह की भ्रांतियां हैं कि सर्जरी के बहुत साइड इफ़ेक्ट है, वज़न बढ़ जाता है, खा नहीं पाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अमर हॉस्पिटल आएँ, एक बार जो पेशेंट ऑपरेट करा चुके हैं उनसे मिलें। यहाँ नियमित रूप से हर महीने की 1, 2 तारीख और 15, 16 तारीख को जो ऑपरेट करा चुके हैं उन लोगों से सोशल गैदरिंग होती है, उन लोगों का आपको रूबरू कराया जाता है। उनको क्या दिक्कत आई, पहले क्या दिक्कत आती है, कितना इम्प्रूवमेंट होता है, सब आपको प्रैक्टिकली बताया जाता है। तो मोटापे से, सर्जरी से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके किसी भी तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं और जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं वो माल न्यूट्रिशन और उस टाइप के होते हैं तो उनकी हम मेडिसिन दे करके करेक्ट कर लेते हैं। तो इसलिए इससे बिल्कुल भयभीत नहीं हो। मोटापे की सर्जरी करवा के आप इससे मोटापे और इससे होने वाली सब बीमारियों से बिल्कुल निजात पा सकते हैं और आप अपनी लाइफ की स्टाइल, लाइफ की क्वालिटी और आपकी उम्र सब बढ़ जाती है। क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है और आप दिखने में भी सुंदर लगते हैं, आपका शरीर चुस्त फुर्त हो जाता है और आपको सब बीमारियों से बिल्कुल निजात मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में हमें बताया है। मान लेते हैं कि जब जागो तब सवेरा। मोटापे को इतनी आसानी से मत जाने दीजिए, क्योंकि ये अगर हमारी सोच में यही रहेगा कि हम स्वस्थ हैं तो ऐसा हम कभी भी नहीं जान पाएंगे कि हमारा वजन किस तरह से बढ़ रहा है। जरा सा भी लगे कि आपका वजन अगर बढ़ रहा है, आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हॉस्पिटल में आकर के और हमारे डॉक्टर साहब से। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।